जबलपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, इंदौर और पचमढ़ी के बाद ग्वालियर में अब कैबिनेट बैठक होने जा रही है। अब ग्वालियर में होगी मोहन कैबिनेट की बैठक। ग्वालियर में मोहन सरकार की अगली बैठक होने जा रही है। और इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए सीधे रुख करते हैं भोपाल से न्यूज डिजिटल अनिरुद्ध सोनोने फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिरुद्ध, अब जो ग्वालियर में मोहन कैबिनेट की बैठक होने जा रही है, इससे किस तरह की उम्मीदें हैं? कौन से ऐसे अहम प्रस्ताव है जो कि इस बैठक में पास हो सकते हैं? इसकी डॉक्टर मोहन यादव सरकार 2025 वर्ष के शुरू होते से यानी जनवरी से ही 2025 जनवरी से लगातार डेस्टिनेशन कैबिनेट मीटिंग का आयोजन कर रही है। 4 से ज्यादा कैबिनेट डेस्टिनेशन हो चुकी है और पिछली ही जो बैठक हुई थी, हालांकि वो तो भोपाल में हुई थी, लेकिन उसके पहले पचमढ़ी में जो बैठक हुई थी वो डेस्टिनेशन कैबिनेट थी और राजा भभूत सिंह जो वहां के महान योद्धा थे उनके समर्थन में थी। इसके अलावा जबलपुर के भेड़ाघाट पे कैबिनेट की बैठक पहली हुई थी और दूसरी बैठक रानी दुर्गावती की 500वीं जयंती पर उनके गांव सिंग्रामपुर में हुई थी, जहां पर रानी दुर्गावती ने मुगलों के छक्के छुड़ा दिए थे और ऐतिहासिक लड़ाइयां लड़ी थी। इसके बाद इंदौर में बैठक हुई, महेश्वर में बैठक हुई और 5वीं जो बैठक थी वो पचमढ़ी में हुई। और इंदौर की और महेश्वर की बैठक वो इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर के याद में थी, उनकी स्मृति में थी, उनके सम्मान में थी, उनमें श्रद्धांजलि दे के बैठक शुरू हुई थी। तो अगली बार जो बैठक होने वाली है, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने खुद इसकी घोषणा की है कि वे बैठक अगली कैबिनेट की ग्वालियर में आयोजित कर रहे हैं और ग्वालियर में वीरांगना लक्ष्मीबाई के बलिदान दिवस पर यह बैठक होगी। और मध्य प्रदेश सरकार लगातार वीरांगनाओं को सम्मान और उनकी गाथा को, उनकी कहानी को, उनके शौर्य को, सम्मान को जन जन तक पहुंचाना चाहती है उनकी प्राथमिकता में। इसीलिए ये बैठक ग्वालियर में हो रही है, जो कि लक्ष्मीबाई के बलिदान दिवस पे होगी। और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, जिनका कि ग्वालियर से खासा रिश्ता था, उनके जन्म शताब्दी वर्ष पर ये विशेष कैबिनेट बैठक होगी और उनको वहां श्रद्धांजलि दी जाएगी। और लक्ष्मीबाई को मध्य प्रदेश सरकार तीर्थ स्थल के रूप में ग्वालियर को घोषित करना चाहती है लक्ष्मीबाई के सम्मान में। तो अगली बैठक जो डॉक्टर मोहन यादव कैबिनेट की होगी वो ग्वालियर में होगी। और ग्वालियर में सरकार हाल ही में जो विरासत से विकास तक अभियान चला रही थी, तो वो भी साबित होगा, क्योंकि जहां एक तरफ कैबिनेट की बैठक लक्ष्मीबाई को समर्पित रहेगी, वहीं टेक्नोलॉजी और जीआईएस में अलग अलग रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव भी जो की गई थी मध्य प्रदेश में, उसमें मुख्यमंत्री ने ग्वालियर में भी रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव किया था। तो अगली बैठक में कई ऐसे प्रस्ताव रहेंगे जो विरासत से भी संबंधित रहेंगे और विकास से भी संबंधित रहेंगे। बिल्कुल अनिरुद्ध, इसके पहले भी कई डेस्टिनेशन कैबिनेट बैठक हो चुकी हैं। भोपाल से इतर भी अब मध्य प्रदेश सरकार बाकी शहरों की ओर फोकस कर रही है। इसके पहले भी पचमढ़ी में कैबिनेट बैठक हुई, चिंतन शिविर का आयोजन भी वहां पर किया गया। आने वाले दिनों में क्या हम देखेंगे कि और जो बाकी शहर हैं जहां पर जो मध्य प्रदेश की विरासत है, धरोहर है, उनको बढ़ावा देने के लिए वहां पर भी इस तरह की डेस्टिनेशन कैबिनेट बैठक होंगी? जी बिल्कुल, मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव सरकार ने 35 से ज्यादा ऐसे स्थलों का चयन किया है जहां वे डेस्टिनेशन कैबिनेट करेंगे। यानी ये सारे जो 35 से ज्यादा स्थल हैं, भले से वो इंदौर के पास धार का मांडव हो, ओरछा हो जहाँ राम राजा का मंदिर है, हो ग्वालियर हो, पचमढ़ी है, महेश्वर है, इंदौर है, जबलपुर है, सिंग्रामपुर है, इसके अलावा अन्य कई ऐसे स्थान है जो कि इतिहास में दर्ज है और जहाँ मुगलों से और अंग्रेजों से योद्धाओं ने, भारतीय योद्धाओं ने, मध्य प्रदेश के योद्धाओं ने लड़ाई लड़ी थी। तो आने वाले समय में ग्वालियर के बाद लगभग 30 स्थान ऐसे और हैं जहां डेस्टिनेशन कैबिनेट होगी। और सरकार का यही उद्देश्य है कि नई पीढ़ी को इससे रूबरू करवाना और साथ में ही मंत्रिमंडल के सदस्यों को भी अधिक जानकारी मिले कि किस तरह उस पीढ़ी ने शौर्य और देशभक्ति को अपने आत्मबल से जीता था और दुश्मनों को हराया था। तो आने वाले समय में हो सकता संभवतः अगले मंगलवार को जो कैबिनेट की बैठक होगी वो ग्वालियर में होगी। और मुख्यमंत्री खुद डॉक्टर मोहन यादव कह चुके हैं कि ग्वालियर को न केवल विरासत के रूप में देखा जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ महादजी शिंदे ने भी कई लड़ाइयां लड़ी थी, ग्वालियर राजघराने के प्रमुख राजा थे। इसके साथ ही ग्वालियर को मध्य प्रदेश सरकार टेक्नोलॉजी का हब भी बनाना चाहती है। तो अगली बैठक
संभवतः अगले मंगलवार को ही ग्वालियर में होगी, और जिसमें कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव रहेंगे जो विरासत से विकास दोनों से संबंधित रहेंगे। बिल्कुल, निश्चित तौर पर इंदौर और पचमढ़ी के बाद अब जो ग्वालियर में कैबिनेट बैठक होने जा रही है बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रदेश हित से जुड़े हुए कई अहम निर्णय यहाँ से लिए जा सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका अनिरुद्ध, तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। लेटेस्ट खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, साथ ही विजिट करें swedishlive.com पर।